स्टूडेंट वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड की। ठीक है, देखो क्या देखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड व्हाई। आपको एक इक्वेशन दे रखी है बेटा, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। आपको बताना है कि जो y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 है, ये हमें यूनिक सॉल्यूशन देती है, हमें ओनली टू सॉल्यूशन देती है, या फिर इनफिनिट मैनी सॉल्यूशन देती है। देखो ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है 10th में थर्ड चैप्टर को कवर करता है। मैंने स्टार्टिंग की वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 में भी ये क्लियर किया था आपको कि इस चैप्टर को बहुत सीरियस लेना, सीरियस ही लेना इस चैप्टर को। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जब भी हमें कोई इक्वेशन दे रखे, कैसी इक्वेशन दे रखे, यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, एक तो y है और एक x है। ठीक है, और ये सिर्फ एक ही इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन नहीं है हमारे पास। ठीक है, इन केस में इसके कितने भी सॉल्यूशन निकाल सकते हो जो आप चाहो। कैसे हो, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जब मैं क्वेश्चन करूंगा, इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्यूशन करूंगा बेटा, मैंने अपनी इक्वेशन लिख ली y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। देखो जब भी आप क्लास 10th में थर्ड चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज में ग्राफ के लिए पॉइंट्स बनाओगे, ठीक है, तब इसी चीज का यूज होगा कि किस तरीके से पॉइंट्स बनाते हैं। आपको जनरली दो इक्वेशन दे रखी होंगी, वो लाइन ऑफ इक्वेशंस होंगी, उन लाइन ऑफ इक्वेशंस को यूज करके आपको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो वो किस तरीके से पॉइंट निकलते हैं वो यहां से समझोगे आप अच्छी तरीके से। ठीक है, इसलिए इसको सीरियस लेना है। सपोज करो मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बना दिया, क्योंकि ये हो गया तुम्हारा x का वैल्यू और ये हो गया आपका y का वैल्यू। वो यही तो पूछ रहा है कितना सॉल्यूशन इसका बन सकता है। देखो मैं यहाँ पुट करता हूं, पुट x इज इक्वल टू 1, तो मेरा y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू बेटा 3, जहां पे x लिखा हुआ वहां पे 1 लिख दिया, प्लस 5, तो 3 बन जाए 3 प्लस 5 इज इक्वल टू क्या हो गया 8। तो x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू मेरे को क्या मिली 8। अच्छा यदि मैं पुट करूं यहीं पे, पुट x इज इक्वल टू 2, तब भी मेरे को y की वैल्यू मिल रही है, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 into 2 प्लस 5, क्या मिल गया 3 2 6 प्लस 5 इज इक्वल टू बेटा 11। तो x की वैल्यू मैंने 2 लिखी, तो यहां मेरे पास क्या मिला 11। ऐसे यदि मैं पुट करूं x इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू क्या मिल रहा है मेरे को 3 into 3 प्लस 5, 3 3 is 9 प्लस 5 कितना हो गया 14। ठीक है, तो x की वैल्यू 3 पुट करने पे कितना मिल रहा है मेरे को 14 मिल रहा है। ऐसे ही डेट जितना वैल्यू मैं x की पुट करता जाऊंगा मुझे y की डिफरेंट वैल्यू मिलती जाएगी। समझ में नहीं आ रहा? यानी कि इन केस में जब आपको एक सिंगल इक्वेशन दे रखी है जिसमें दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, आप इनफिनिट मैनी सॉल्यूशंस निकाल सकते हो। देखो इसका रियली इसको सीरियस लेना, क्लास 10th में थर्ड चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज में इसका यूज होगा। एंड जब भी आप ग्राफ रिप्रेजेंट करोगे, ग्राफ पे कोई भी कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करोगे या फिर लाइन को रिप्रेजेंट करोगे, तब इसका जरूरत पड़ेगी। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि पॉइंट कैसे निकालना है। जब भी आपको एक इक्वेशन दे रखी होगी, आप उस इक्वेशंस में किसी भी एक वेरिएबल को कुछ लेट करोगे, ठीक है, कुछ भी आप एक नेचुरल नंबर, इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर कुछ भी मान सकते हो आपको दूसरा पॉइंट निकालने के लिए। ठीक है, होप करो ये समझ में आ गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा इनफिनिट मैनी, क्या आ जाएगा बेटा इनफिनिट मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, रिमूव कर रहा हूं इसे, आंसर में क्या आ जाएगा थर्ड वाला इनफिनिट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, चलो इसे रिमूव कर दे। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाओ। वो बोल रहा है कि जैसे प्रीवियस मैंने आपको करके दिखाया सेम ऐसे इसमें करना है। बोल रहा है हर इक्वेशन क्या
चार चार सोल्यूशन निकालो हर इक्वेशन के, कर देते हैं, क्या दिक्कत है। फर्स्ट वाला पार्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है, एंड यहां पे चार्ट बना लेते हैं अपना। यहां पे तुम्हारा x की वैल्यू होगी, ये तुम्हारी y की वैल्यू होगी, ठीक है। लिख लिया मैंने 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। देखो इस कंडीशन में सबसे पहले आप क्या करोगे, सिर्फ एक वेरिएबल को यहाँ पे छोड़ो, दूसरे को इधर लेके जाओ। तो यहाँ y मेरा सिंगल वैल्यू, तो सिंगल वैल्यू को हमेशा कोशिश करो रिजर्व करने की। इस 2x को जब मैं इधर लेके जाऊंगा, 7 तो यहाँ ऑलरेडी बेटा पॉजिटिव है, 2x इधर गया तो नेगेटिव हो जाएगा। अब वैल्यू पुट करो x की, देखो पुट x इज इक्वल टू 1। जब मैंने x की वैल्यू 1 पुट करी तो मेरी y की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 7 माइनस 2 इंटू 1, क्या हो गया 7 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो गया 5। पहला सॉल्यूशन तो ये हो गया, x इज इक्वल टू 1 पुट करने पर y की वैल्यू क्या आई बेटा 5। ये समझ में नहीं आई। ऐसे ही फिर क्योंकि मेरे को चार सॉल्यूशन लिखाने हैं, पुट x इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा मेरा 7 माइनस 2 इंटू 2, क्या हो गया 7 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा 3। तो जब मैंने x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू कितनी आई 3। चीज समझ में नहीं आई। आप नेगेटिव वैल्यू भी रख सकते हो, पॉजिटिव भी रख सकते हो, तुम्हारी मर्जी, कुछ भी रख सकते हो। जैसे मैं यहाँ एक नेगेटिव रख के दिखाऊंगा तुम्हें, देखो पुट x इज इक्वल टू -1, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 7 माइनस 2 इंटू -1, क्या हो गया 7, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव, प्लस का 2 क्या हो गया 9। जब x इक्वल टू मैं -1 रखूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी 9। तुम्हारी मर्जी नेगेटिव रखो, तुम्हारी मर्जी पॉजिटिव रखो, ठीक है। अब पुट कर रहा हूं क्योंकि एक और सॉल्यूशन है, क्या पुट x इज इक्वल टू बेटा 3, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 माइनस 2 इंटू 3, क्या हो गया ये 7 माइनस 6 इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा 1। यानी कि x की वैल्यू यदि मैं 3 रखता हूं तो y की वैल्यू क्या निकल के आ रही है 1। 4 सॉल्यूशन पूछा था तो 4 सॉल्यूशन हमने बना लिया। ठीक समझ में नहीं है अच्छे तरीके से। अब इसका बेटा सेकंड पार्ट करते हैं, रिमूव कर रहा हूं उसे, जुकाम हो रहा है यार। सेकंड पार्ट कर रहा हूं बेटा मैं, क्या देगा मेरे को पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। सेम कंडीशन रहेगी, चार सॉल्यूशन चाहिए तो फिर बना लेते हैं इसी तरीके का। यहां मेरा x हो गया और ये क्या हो गया y। देखो पुट कर लेते हैं, पुट नहीं पहले कंडीशन बनाओ, तो सेम कंडीशन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 माइनस का पाई x, ठीक है बेटा। अब देखो यहां मैं पुट कर रहा हूं x इज इक्वल टू 1। देखो हमेशा छोटी वैल्यू ही पुट करना है जिससे आंसर कम बने। आप करने को तो आप 20, 30, 100, 90 कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जब उसे आप रिप्रेजेंट करोगे तो बहुत डिफिकल्ट होगा। इसलिए हमेशा कोशिश करना 1 2 3 तक की वैल्यू पुट करो। तुम नेगेटिव कर लो छोटा आंसर लाने के लिए, पॉजिटिव कर लो, लेकिन वैल्यू छोटी पुट करना, ठीक है। जब मैं x इक्वल टू 1 पुट करूंगा तो बेटा y इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 माइनस का पाई, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई पाई में करने से तो पाई ही रहेगा, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे क्या मिल गया, जब मैंने x की वैल्यू 1 पुट करा तो y की वैल्यू क्या आई 9 माइनस का पाई, ठीक है। अब यदि मैं पुट करूं x इज इक्वल टू 2 तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 माइनस का 2 पाई, ठीक है। सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 पुट करने पर 9 माइनस का 2 पाई। दूसरा ऐसे ही यहां पे यदि मैं पुट करूं x इज इक्वल टू 3 तो मेरा y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सेम बेटा 9 माइनस का 3 पाई। एंड ऐसे यदि मैं पुट करूं x इज इक्वल टू 4 तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 9 माइनस का 4 पाई, ठीक है। 3 पुट करने पर 9 माइनस का 3 पाई एंड 4 पुट करने पे 9 माइनस का 4 पाई। समझ में नहीं आया, चलो इसका लास्ट पार्ट करते हैं बेटा।
देखो थर्ड वाला क्या तरीका बेटा हमें x इज इक्वल टू 4y, इसमें तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, इजी इतना दे रखा है, पहले से बना के दे दिया तुम्हें। देखो x y, देखो पुट कर रहा हूं मैं, पुट y इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। यदि मैंने पुट किया y इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा 4 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 8। यदि मैंने पुट किया y इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 4 इंटू 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12, ठीक है। यदि मैंने पुट किया y इज इक्वल टू 4, तो अब देखो 4 ज्यादा हो रहा है 12 से, मतलब 12 16 पॉइंट्स बनाना बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए आप एक नेगेटिव वैल्यू मान लो। जैसे y इज इक्वल टू -1 पुट किया मैंने, तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 4 इंटू -1 इज इक्वल टू -4, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू पुट कर सकते हो। तो देखो y इज इक्वल टू 1 पुट करने पर x की वैल्यू क्या आ रही है बेटा 4, y इज इक्वल टू 2 पुट करने पर x की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 8, y इज इक्वल टू 3 पुट करने पर कितनी आ रही है 12, एंड y इज इक्वल टू -1 पुट करने पर क्या आ रही है -4। चेक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस। आपको एक इक्वेशन दे रखी है x - 2y = 4, एंड ये आपको एक पॉइंट दे रखे हैं। चैप्टर नंबर 3 में मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट वाला पॉइंट होता है वो x की वैल्यू होती है, कॉमा लगा के जो सेकंड नंबर पे होता है वो y की वैल्यू होती है। तो हम इन पॉइंट्स को इस इक्वेशंस में रखेंगे, समझ में, किस इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशंस में। यदि पुट करने पर ये पॉइंट्स यदि 4 के इक्वल हो जाते हैं तब तो ये सॉल्यूशन है, एंड नहीं तो नहीं है। बस देखो क्वेश्चन नंबर 3 का मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं। हमें क्या इक्वेशन दे रखी है x - 2y = 4। इसका फर्स्ट पार्ट क्या देखा 0, 2, एंड इसके द्वारा वेयर या लिख लेंगे वेयर, यहाँ x = क्या है 0 एंड y = क्या है 2 है। अब इन पॉइंट्स को इस इक्वेशन में पुट करना है। यदि मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लूं तो ये लिखेंगे कैसे बेटा, पुट x = 0 एंड y = 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो अब देखो x = 0, तो मैं 0 की x की 0 पुट कर दिया -2 इंटू y = क्या है 2 है, तो यहाँ पे 2 पुट कर दिया = 4 दे रखा है ना, तो -4 = 4। ये तो इक्वल नहीं है क्योंकि ये नेगेटिव है और ये क्या है पॉजिटिव है, तो नॉट इक्वल आ गया, ठीक है। ये लिख देंगे हेंस इट इज नॉट सॉल्यूशन, इट इज नॉट सॉल्यूशन, ठीक है। समझ में आया नहीं आया? अब इसको रिमूव करते हैं, अगला वाला पार्ट करते हैं। इतने ही इजी क्वेश्चंस हैं। इक्वेशन को लिखे रहने देते हैं बेटा। देखो इसका सेकंड पार्ट क्या है 2, 0, वेयर यहाँ पे जब x = 2 हो गया एंड y = क्या हो गया 0 हो गया। क्या कर रहा हूं मैं, पुट x = 2 एंड y = 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या हो जाएगा बेटा, देखो x के पे मैंने 2 पुट कर दिया -2 इंटू y की वैल्यू क्या है 0 = 4, तो 2 यहाँ पे तो ये 0 हो जाएगा = 4। क्या 2 4 के इक्वल होता है, नहीं होता है, तो नॉट इक्वल लिख देंगे यहाँ पे, हेंस इट इज नॉट सॉल्यूशन। होप करो कांसेप्ट समझ में आ गया होगा कि क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं इजीली, ठीक है। अगला वाला पार्ट करते हैं बेटा, थर्ड वाला देखो, इसका थर्ड पार्ट क्या देगा आपको 4, 0, यहाँ लिख देंगे वेयर x = क्या बेटा 4 एंड y = क्या बेटा 0। पुट कर लेंगे, पुट x = 4 एंड y = 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। x के मैंने 4 लिख दिया, -2 इंटू y की वैल्यू क्या है 0 = 4, तो 4 क्या हो गया 4, लिख देंगे हेंस इट इज सॉल्यूशन, इट इज सॉल्यूशन। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया, तो क्या हो गया सॉल्यूशन है, ठीक है बेटा।
रिमूव करते हैं, फोर्थ पार्ट करते हैं इसका। देखो फोर्थ पार्ट, √2, 4√2, वेयर यहाँ पे देखो x की वैल्यू क्या हो गया बेटा √2 एंड y की वैल्यू क्या हो गया 4√2, ये हो गया। पुट करेंगे, देखो पुट x √2 एंड y 4√2 इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या हो जाएगा बेटा, x की जगह मैंने √2 लिखा एंड 2 इंटू वाई की जगह मैंने लिखा 4√2 इज इक्वल टू 4। तो क्या √2 माइनस का 8√2 इज इक्वल टू 4 होगा। देखो √2 कॉमन लिया बेटा, इधर क्या बचा 1 और इधर क्या बचा 8 इज इक्वल टू 4। तो इसको सॉल्व करने पर क्या बचा माइनस का 7√2 इज इक्वल टू 4। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है, इसी से इक्वल है क्योंकि ये नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है, तो लिख देंगे इट इज नॉट सॉल्यूशन, इट इज नॉट सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, चलो इसे भी रिमूव करते हैं। अगला पार्ट करना है, लास्ट पार्ट है जो। ठीक है बेटा, देखो फिफ्थ पार्ट क्या देगा आपको 1,1, ठीक है, वेयर यहाँ पे x इक्वल क्या हो गया बेटा 1 एंड y इक्वल टू क्या है 1, ठीक है। पुट कर देंगे इसे, पुट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट में बेटा x के पे 1 लिखा -2 इंटू y की वैल्यू क्या है 1 है इज इक्वल टू 4। तो 1 - 2 इज इक्वल टू 4। क्या -1 4 के इक्वल है? नहीं है, नॉट इक्वल, ठीक है। लिख देंगे हेंस इट इज नॉट सॉल्यूशन, हेंस इट इज नॉट सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत आई? अब देखो इसका क्या करते हैं, फोर्थ वाला क्वेश्चन करते हैं। रिमूव कर रहा हूं इसे बेटा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। k की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। एक इक्वेशन आपको दे रखी है 2x + 3y = k एंड यहाँ पे तुम x का पॉइंट दे रखे हैं 2 एंड y = 1 के इक्वल दे रखा है। तो जहां पे x = 2 है वहां x की जगह पे 2 लिख देना है, जब y है वहां पे y की जगह पे क्या लिख देना है 1 लिख देना है, k की वैल्यू निकल के आएगी। देखो सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं, सॉल्यूशन कर रहा हूं फोर्थ का। देखो हमें इक्वेशन दे रखी है 2x + 3y = k, ठीक है। यहां पे क्या करेगा हमें, वेयर x बेटा क्या है 2 है एंड y क्या बेटा 1 है, ठीक है। क्या करेंगे, पुट कर देंगे, पुट x = 2 एंड y = 1 इन इक्वेशन, इसे यदि फर्स्ट मान लो तो इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है बेटा। क्या हो जाएगा ये 2 × 2, ठीक है, प्लस 3 × 1 इज इक्वल टू बेटा k है। 2 2 जा कितना हो गया 4, 3 1 जा कितना हो गया 3 इज इक्वल टू k। दोनों का करेंगे तो 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा k। तो k की वैल्यू क्या होगी बेटा यहाँ पे 7। ये क्या आंसर। होप करता हूँ चैप्टर नंबर 4 समझ में आया होगा। चैप्टर फिनिश हो चुका है, कल से स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5।